हेलो कानपुर वालों। तो मैं खड़ा हूँ इस समय अपने कानपुर के सबसे बड़े रावण के आगे, यानी कि परेड रामलीला में। यहाँ पर होती है बहुत ही भव्य रामलीला और उसके बाद पुतलों का दहन, कुंभकर्ण, मेघनाथ और उसके बाद रावण का दहन होता है, बहुत जो जिसमें काफी भयंकर आतिशबाजी होती है। और लास्ट में इस बार तो आज के दिन मतलब दशहरे वाले दिन ड्रोन शो भी प्लान किया गया है, जिसे हम पूरा अच्छे से आपको दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही कानपुर में और भी जगहों पर रावण दहन, कुंभकर्ण दहन, मेघनाथ दहन, लंका दहन को बहुत ही बृहद स्तर पर मनाया जाता है। आज आपको दिखाते हैं अपने कानपुर के सभी जगह के रावण और उसके साथ इस परेड रामलीला में होने वाले भव्य ड्रोन शो, आतिशबाजी को। और यकीन मानिए यहाँ पर होने वाली आतिशबाजी और ड्रोन शो को आप जिंदगी याद रखेंगे। और मेरी गारंटी है कि यूपी छोड़िए पूरे भारत में ऐसा नज़ारा आपको अभी तक दशहरा पे देखने को नहीं मिला होगा। बहुत ही भव्य ड्रोन शो और आतिशबाजी यहाँ पर होने वाली है आज, मतलब कि रावण दहन के दिन। तो चलिए आपको नज़ारे दिखाते हैं अपने कानपुर के शहर के, जो हमने कवर किए घूम घूम के। गोविंद नगर का रावण जो था वो बहुत ही ज़्यादा भौकाली था, जिसे आप इस समय देख रहे हैं। और यहाँ पर आज ही के दिन मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी दहन होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे साकेत नगर के रावण को कवर करने के लिए, और हमने यहाँ पर साकेत नगर रावण का ड्रोन शॉट लिया। और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से किदवई नगर के रावण को कवर करने के लिए। भाई साहब, किदवई नगर का रावण तो अभी खड़ा ही नहीं था, तो हमने लेटा हुए रावण की ड्रोन शॉट ले लिए आपके लिए, क्योंकि हमें और भी जगह जाना था। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और पहुँच जाते हैं पीएसी मोड़ के रावण को कवर करते हैं। और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और हम पहुँच जाते हैं कृष्णा नगर के रावण को कवर करने के लिए, जो कि श्याम नगर के पास है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं हरजिंदर नगर के रावण को कवर करने के लिए, जो कि लगा हुआ था एयरफोर्स के कैंपस में। परमिशन के लिए मनौती करने के बाद हमें अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे के बाद एंट्री थी। यहाँ काफ़ी क्रैकर्स लगे थे, काफ़ी आतिशबाजी का माहौल लग रहा था। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और हम सिविल लाइन्स में चेतना चौराहे के पास रावण को कवर करते हैं, जो कि खड़ा हो चुका था। और इसके बाद हम निकलते हैं आर्य नगर के रावण को कवर करते हैं, और फिर आर नगर से हम पहुंच जाते हैं मोती झील के रावण को कवर करने के लिए। भाई, मोती झील का रावण भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर लेते हैं हम ड्रोन शॉट, और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं शास्त्री नगर के रावण को कवर करने के लिए। शास्त्री नगर मतलब कि जवाहर पार्क और सेंट्रल पार्क में रावण खड़े हुए थे, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर शॉट लिया। और फिर हम निकल जाते हैं अरमापुर के लिए, क्योंकि हमें लगभग कानपुर कवर करना था। और अरमापुर के रावण को देखते ही बनता था, काफ़ी बड़ा मेला यहाँ पर चल रहा था। और इसको कवर करने के बाद हम निकल जाते हैं पनकी, और उसके बाद कल्याणपुर, और कल्याणपुर के बाद नवाबगंज, आज़ाद नगर में रावण को कवर करते हैं। और फिर हम पहुँच जाते हैं अपनी फेमस जेके टेम्पल में, भी इस बार रावण लगा हुआ था, तो वहाँ भी हम जाते हैं, रावण को कवर करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे शहर के रावण को कवर किया। लगभग कुछ जगह रह गई होंगी, उनको हम अगली साल कवर करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, क्योंकि हमें आज का ड्रोन शो कवर करना था। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं कानपुर की परेड रामलीला में, जहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। भाई, लग रहा था पूरा कानपुर शहर ही आ गया है। और यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकल रही थी, हमें कुछ ही शॉट मिल पाए थे क्योंकि हम लेट हो गए थे। और इसके बाद हम इंतज़ार करने लगते हैं ड्रोन शो के। सामने रामलीला मतलब लेजर्स वगैरह लगाई गई थी, आतिशबाजी थी, लेज़र शो था, सब कुछ माहौल बना हुआ था। कुछ देर बाद जैसे ही रामलीला ख़त्म होती है, रावण का अंत होता है, तो एकदम से लाइट वाइट बंद की जाती है और यहाँ के नज़ारे बिल्कुल ही बदल जाते हैं। पहले शुरू होता है यहाँ पर भव्य ड्रोन शो, जो कि कानपुर का अपना पहला ड्रोन शो था, और हमने इसको बहुत ही अच्छे से कवर किया, सामने ड्रोन से और नीचे मोबाइल से भी कवर किया, क्योंकि हम कोई भी एंगल से हम छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने राम जी की मूर्ति बनाई, हनुमान जी को दिखाया, और राम राम लिखा, और रामलीला लिखा, जय श्री राम लिखा, और काफ़ी लोग देखकर इसको एकदम जोश में आ चुके थे। और इसके बाद यहाँ पर शुरू होती है भव्य आतिशबाजी। भाई, इस आतिशबाजी का तो कोई जोड़ ही नहीं था। इस आतिशबाजी को आपने और कहीं इंडिया में नहीं देखा होगा, इतनी तगड़ी आतिशबाजी यहाँ पर हुई। और इसके थोड़ी देर बाद जब आतिशबाजी समाप्त होती है, तो अपने रावण के पुतले को आग लगा दी जाती है, और उसका दहन भी काफ़ी बढ़िया था। और इसको सब हमने कवर किया, एक एक चीज़ को। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये अपने कानपुर
को दर्शाता है, अपने कानपुर की रामलीला को दर्शाता है और इसको आप लोग ले जाइए नेशनल लेवल तक। थैंक यू।